सभी भारतीय नागरिकों को मेरे नमस्कार। आज हम इसरो के बारे में मतलब इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करेंगे। ऐसी खबर आई है कि इसरो का निजीकरण हो रहा है। बहुत बुरी खबर है ये। 1969 में 15 अगस्त के दिन इंदिरा गांधी ने इसरो की स्थापना की थी और बाद में इसरो ने भारत के अवकाश क्षेत्र के विकास में अप्रतिम योगदान दिया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वैसे तो अभी इसको कोई कंपनी नहीं बनाया गया, लेकिन हो सकता है कि बाद में इसे कंपनी भी बनाया जाए और इसे शेयर बाजार में बेचा जाए। विक्रम साराभाई की सिफारिश की वजह से जवाहरलाल नेहरू ने एक समिति का गठन किया था 1962 में और फिर 1963 में इस समिति ने भारत का पहला रॉकेट लॉन्च किया था। इस समिति को ही बाद में इसरो बनाया गया। नरेंद्र मोदी की सरकार ने इसरो का निजीकरण करने का निर्णय किया है या निजीकरण करने की ठान ली है, ऐसी खबर आई है। पूरा निजीकरण नहीं होने वाला है। कहा जाता है कि इसरो जो रॉकेट और सैटेलाइट बनाता है, पैदा करता है, इसी का निजीकरण होगा। मतलब इनको पैदा करने का काम अब इसरो नहीं करेगा, कोई निजी कंपनियां करेगी, प्राइवेट कंपनियां करेगी। इसरो वैसे तो भारत सरकार का जो अवकाश विभाग है, इसका हिस्सा है। अब सवाल इस बात का है कि ऐसा निर्णय क्यों लिया गया, समझ में नहीं आता। ऐसा कहा जाता है कि इसरो अब संशोधन के क्षेत्र में या अनुसंधान के क्षेत्र में काम करेगा, लेकिन रॉकेट या सैटेलाइट पैदा करने का काम नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन ऐसी धारणा करना आसान है। अंतिम 12 सालों का जो रवैया है मोदी सरकार का, उसे देखते हुए कि मोदी सरकार इसरो को धीरे धीरे खत्म करना चाहती है। देखिए, भारत सरकार का जो अवकाश विभाग है, इसी की देखरेख में इसरो काम करता है। अब अगर इस विभाग का बजट देखें तो पता चलता है कि मोदी सरकार ने काफी समय से अवकाश क्षेत्र में निजीकरण करने का तय कर लिया है। सवाल इस बात का है कि भारत सरकार के अवकाश विभाग के बजट में अंतिम 6 सालों से क्यों कोई बढ़ोतरी नहीं हुई, सिर्फ कटौती ही हुई। अब देखिए आंकड़े, 2021-22 में अवकाश विभाग का जो बजट 13,949 करोड़ का था, वह 2025-26 में 13,416 करोड़ का हो गया। मतलब कि इन 5 सालों में बजट बढ़ने के बजाय कम हुआ। 2021-22 के बाद कभी भी उस साल जितना तो बजट हुआ ही नहीं। इस साल भी मतलब 2026-27 में भी अवकाश क्षेत्र का जो बजट है वह 13,706 करोड़ रुपए का है। मतलब कि वह भी 2020-21 के बजट से कम है। अगर भारत सरकार के कुल बजट के हिसाब से देखा जाए तो अवकाश विभाग का बजट 2021-22 में 0.4% था और वह लगातार गिरते गिरते 2025-26 में 0.26% रह गया। अगर इस विभाग के बजट को जीडीपी के हिसाब से देखा जाए तो 2020-21 में वह 0.05% था और वह गत साल 0.03% रह गया है। एक और बात भी देखनी चाहिए, अवकाश विभाग और इसरो में कुल मिलाकर 20,269 कर्मचारी और वैज्ञानिक होने चाहिए। मतलब इतनी सैंक्शनड पोस्ट है, लेकिन आज 5,622 सीट्स खाली है।
मतलब कर्मचारी और वैज्ञानिकों की भर्ती नहीं हुई। ये कितने हैं? करीब 25% सीट्स खाली है। मतलब ये कि मोदी सरकार चाहती ही नहीं है कि इसरो या अवकाश विभाग ठीक तरीके से काम करे। आपको नहीं लगता है कि इसरो को खत्म करने की ये साजिश है मोदी सरकार की? और सबसे बड़ी मुसीबत तो ये है कि कोई बड़े वैज्ञानिक भी इसके बारे में कुछ बोल नहीं रहे। इस निर्णय के खिलाफ उनकी कोई आवाज नहीं आ रही है। इंडियन साइंस कांग्रेस भी कुछ नहीं बोल रही। पूरे देश के विश्वविद्यालयों के साइंस डिपार्टमेंट के प्रोफेसर्स भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। मालूम नहीं हो रहा है। इसरो के 5 पूर्व चेयरमैन अभी जिंदा है, लेकिन उनको भी सांप सूंघ गया है। क्या करें? नमस्कार।